परमात्मा की वस्तु थी, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरा क्या गया, मेरा तो कुछ गया ही नहीं। और जो होना था सब वो हो गया, नहीं होना, अगर होना नहीं था तो नहीं होता, होनहार था इसलिए हो गया, उसमें चिंता किस बात की करें। गीता में भगवान भी कहते हैं। तो एक अच्छे विचार से हमारा मन पवित्र हो जाता है। आपा ऊर्जे ऊर्जा दिशे सब संसार, आपा सुलझे सुलझे यूं गुरु ज्ञान विचार। अगर गुरु ज्ञान होगा तो आप सुलझ जाओगे, उलझोगे नहीं कि परमात्मा की वस्तु थी, परमात्मा ले गए, चाहे हानि हुई लाभ हुआ, प्रसन्नता, कुछ भी प्रसंग आओ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा मन एकदम पवित्र रहेगा, सहज भाव में रहेगा, एक रस रहेगा, उसमें काम क्रोधादि वासनादि और मोह ममता का ये उबाड़ नहीं आएगा और मन मेला होगा ही नहीं। और यदि कुसंग कर रहे हैं, संसारी वासना में फंसे हुए, तो मन मेला है ही। और मेले मन से अगर जैसे कीचड़ से हम हमारे हाथ धोना चाहें तो हमारे हाथ शुद्ध कैसे होंगे? पहले ही हमारे हाथ गंदे हैं और कीचड़ से धो रहे हैं तो वो शुद्ध कैसे होंगे? तो उसको धोने के लिए तो शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। अपने मन को मन के अच्छे विचारों से ही धोना पड़ता है। तो सत्संग ज्ञान रूपी संतों की श्रेष्ठ विचार है, संतों की जो श्रेष्ठ बुद्धि है, संतों का जो ज्ञान विचार है, उसके द्वारा अपने मेले मन को धो लो। इस सत्संग रूपी दरिया में ना लो। ये दरिया, ये मानसरोवर निर्मल जल से भरा हुआ, इसमें हंस रूप संत रहते हैं और राम नाम के मोती चुगते हैं। ऐसे निर्मल जल में सत्संग में ना लो तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। उन्मनि लागे निर्मल होई, उन्मन संसार दशा से मन को उठाकर वैराग्य द्वारा उस मन को, संसार को त्याग करके, विषय वासना को, मोह ममता को त्याग करके उन्मन, हमारा मन उस परमात्मा में लग जाए, वही उन्मनी अवस्था, यानी संसार से उदास होकर परमात्मा में लगा दोगे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। मनी उपजे विषय विकार, मनी निर्मल त्रिभुवनसार। मन में विषय विकार उत्पन्न होते हैं, मन में ही परमात्मा का सुमरण किया जाता है। मनी दुविधा नाना भेद, मन में ही अनेक दुविधाएं पैदा होती कि ये करूं कि वो करूं, ये अच्छा कि वो बुरा है, ये पाप करूं कि पुण्य करूं। ये दुविधाओं में फंस जाता, द्वंद्वों में फंस जाता है। मन ही समझे दो पक्षेद, और मन ही दो पक्षों को छोड़कर परमात्मा की तरफ लग जाता है, पक्ष विपक्ष से अलग हट जाता है, न्यारा हो जाता है। मन ही चंचल चौदिस जाए, मन ऐसा चंचल है कि 10 दिशाओं में दौड़ लगाता रहता है। मन ही निश्चल रहा समाये, और ये मन कभी कभी ऐसा निश्चल होकर बैठ जाता है, कहीं चलायमान नहीं होता। मनी उपजे अग्नि शरीर, मन ही शीतल निर्मल नीर। मन में ही काम क्रोध आदि अग्नि प्रकट होती है, विषय वासना अग्नि पैदा होती है, और मन ही कभी ऐसा शीतल शांत हो जाता, गंभीर हो जाता, निर्मल पवित्र हो जाता, कोई मन में संकल्प विकल्प ही नहीं होता है। मन उपदेश मन ही समझाए, तो इसलिए अपने मन को उपदेश दो। मन का मस्तक मूंडे, काम क्रोध के केस, दादू विषय विकार सब सदगुरु के उपदेश। तो मन जब ही सींगड़े ऊपर करे या सिर को उगासे तो उसको हटा दो, काट दो। इस मन के सींग उगने ही मत दो, इसके मनोरथ पलने ही मत दो, इसकी बात को मानो ही मत दो। जो भी संकल्प हो उसको काट दो, अच्छे विचारों से काट दो, उसको ज्ञान रूपी तलवार से उसको काट दो। मन ही शीतल निर्मल, मन उपदेश मन ही समझाए, दादू यौ मन उन्मनि लाए। इसलिए अपने मन को उस उन्मनी दशा में ले जाकर एक ऐसी अवस्था मन की जहां मन एकदम शांत हो जाता है, संसार का कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा, कोई विचार नहीं आएगा, और एकदम उन्मनी। कोई भी बात करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, विचार ही मत करो किधर। मन ही जागत रूप होई करी विस्तर्यो, मन ही अलक रूप जगत सुन्यारो है। मन ही सकल घट व्यापक अखंड एक, मन ही सकल ये जगत पियारो है। मन ही आकाशवत हाथ न परत, कछु मन के न रूप रेख, बुद्ध ही न बारो है, वृद्ध ही न बारो है। न तो वृद्ध है ना ये बालक है। सुंदर कहत परमारथ विचारे, जब मन मिट जाए एक ब्रह्म निज सारो है। जब सब कुछ मिट जाए, सब विस्तार पसारा मिट जाए तो एक ब्रह्म ही रहेगा, और ये मन उसी में लग जाएगा। तो इसलिए अपने मन के प्रति थोड़ा कठोर बनो, मन के प्रति सुरातन बनो, सूर बनो। मन को कायर मत होने दो। मन में कायरता आ गई तो युद्ध क्षेत्र में सूरवीर कैसे जाएगा? नहीं जा सकता है। और अगर कायर नहीं होगा तो युद्ध क्षेत्र में जाकर सामने और योद्धाओं से लड़ेगा, डरेगा नहीं, वो कायर नहीं होगा, पीछे नहीं मुड़ेगा वो।
रहूं रे रहूं मन मारेगा, रे मन तू एक जगह स्थिर हो जा, नहीं तो मन तेरे को मैं ऐसा मारूंगा कि रति रति कर डालूंगा, तुझे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कौन कह रहे हैं? दादू जी महाराज कह रहे हैं कि अरे मन, हमारे मन को प्रतीक बनाकर कह रहे हैं, हम जिज्ञासु जनों के मन को रोकने का उपाय बता रहे हैं दादू जी महाराज कि इस मन को ऐसे सूरवीरता से रोको, इसको ताकत से रोको, वृत्ति द्वारा इसको रोको, मन को जाने मत दो। एक मन कहता है कि ये भोग भोग लूं, ये खा लूं, ये पी लूं, ये देख लूं। एक मन कहता है कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो तुम्हारा मन कहता है कि नहीं करना, जो मन रोकता है, उस मन के द्वारा इस मन को रोको। खंड खंड कर नाकूंगा, जहां राम तय रखूंगा, और तू जहां जाएगा वहीं राम को देखूंगा। तो कहां जाएगा? ये राम से तो दूर भागता है, तो राम से दूर भागता, तो जहां भी जाए वहीं राम को देखो। कया न माने मेरा सिर भानूंगा तेरा। ये मन ऐसा पापी है कि मेरा कहना मानता नहीं है, इसलिए मन तेरे सिर, जो तू सिर उठाएगा वैसे ही सिर को मैं तोड़ डालूंगा। कालिया नाग जो जो सिर उठाता है और भगवान उसके सिर पर ऐसा प्रहार करते हैं, पद प्रहार, चरणों का प्रहार करते हैं, तो उसका सिर तोड़ देते हैं। उसी प्रकार इस मन रूपी कालिया का, इस काले मन के जो सिर ये जो ही ऊपर उठाए, और उसको ज्ञान रूपी खड़ग से तोड़ दो, काट दो। घर में कदे ना आवे बाहर को उठ दावे। ये मन ऐसा चंचल है कि बाहर ही बाहर भागता रहता है, इस काया रूपी घट में तो ठहरता ही नहीं है। आत्म राम न जाने मेरा, कया न माने आत्म स्वरूप परमात्मा का भजन करता नहीं, जानता नहीं, और मैं कहता हूं तो मानता नहीं। दादू गुरुमुख पूरा मन सो जूझे सूरा। इसलिए जो गुरुमुखी संत होते हैं, गुरुमुखी भगत जन होते हैं, इस मन से युद्ध करते हैं। योद्धाओं से युद्ध करना सहज है, लेकिन इस मन को जीतना उस युद्ध से भी बहुत भारी काम है, बहुत कठिन है। निर्भय नाम निरंजन लीजिए, इन लोगन का भय नहीं कीजिए। सेवक सूर संक नहीं माने, राणा राव रंग कर जाने। नाम निसंग मगन मतवाला माता, राम रसायन पीवे पियाला। सहजे सदा राम रंग राता, पूर्ण ब्रह्म प्रेम रस माता। हरि बलवंत सकल सिरगाजे, दादू सेवक के से भाजे। निर्भय होकर जब परमात्मा का भजन कर रहे तो डर किस बात का? डर तो बुरे कामों का, पापों का डर है। परमात्मा का भजन करे तो निर्भय होकर परमात्मा का डंके की चोट पर नाम लो। इन लोगन का भय नहीं कीजिए। संसार के लोगों की लोक लाज को देखकर भगवान के भजन को नहीं छोड़ना। मीराबाई ने सब लोक लाज छोड़कर भगवान का ही भजन किया, और किसी वासना में, किसी संसार के लोक लाज में या लोक दिखाव में वो उनकी तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। सेवक सूर संक नहीं माने। जो सच्चा सेवक होता है, सूरवीर होता, वो किसी का भय नहीं मानता। सती जलने जाती तो किसी से डरती थोड़ी है, या किसी अग्नि से भी वो जलने से नहीं डरती है, तो वो किससे डरेगी? जब अग्नि से ही जलने से नहीं डरे तो वो किससे डरेगी? सूरवीर मरने से नहीं डरता है कि मेरे भाला कहां लगेगा, तलवार से कहां मेरा हाथ पैर कटेगा, क्या हुआ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ उसको भय नहीं होता। वो तो सूरवीर, सूरता चढ़ जाती है और मारने के लिए, मरने और मारने को तैयार हो जाता है। राणा राव रंग कर जाने। चाहे राजा हो, राव हो, और चाहे भजन करने में चाहे राजा हो तो करो, रंग हो तो करो, और चाहे राजा से रंग बना दे तो भी भजन करो, और रंग से राजा बना दे तो भी भजन करो। संसार का, राजा का या किसी का डर से भजन मत करो। नाम निसंग मगन मत वाला। नाम जो लेते हो तो निसंग होकर, बिना शंका के, बिना भय के, निर्भय होकर। दादू सेवक राम का निर्भय ने डराई। मतवाला होकर, दीवाना होकर मीरा को कितना कष्ट दिया। राणा वो विक्रम कितना परेशान करता था, उदाबाई इत्यादि कितने दुख देते थे, लेकिन मीरा ने निसंग होकर अपने सांवरिया का गुणगान गाया। राम रसायन पीवे पियाला, और उन्होंने राम नाम रस का प्याला पिया, और जो प्याला जहर का प्याला भेजा उसकी जगह वो भी अमृत का प्याला बन गया। सहजे सदा राम रंग राता, पूर्ण ब्रह्म प्रेम रस माता। इसलिए सहज भाव से सदा निरंतर उस राम नाम के रंग में रंगे हुए, साधा का संग में और संता का संग में मीरा ऐसी रंग गई भक्ति के रंग में। पूर्ण ब्रह्म प्रेम रस माता, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रेम किया। तो ऐसे ही आप भी करो। हरि बलवंत सकल सिर गाजे। परमात्मा जैसा बलवान समर्थवान और कौन होगा? जब समृद्ध धनी आपका मालिक है, और समृद्ध धनी के होते हुए तुम डरते हो, तो फिर तो तुमने भजन किया ही नहीं। फिर तो तुम
तुम्हें सांसारिक स्वार्थ है या शरीर का स्वार्थ है जब तुम डर के और भजन नहीं कर रहे हो। जब बलवंत परमात्मा सकल शिरोमणि है, दादू सेवक कैसे बाजे, फिर सेवक को डरने की क्या जरूरत है? वो क्यों भागता है? ऐसो अलग अनंत पारा, तीन लोग जाको विस्तारा। समर्थता ही कह रहे हैं कि वो समर्थ परमात्मा कैसा है, उसकी समर्थता देखो कि वो ऐसा अलग अनंत अपार वार पार से रहित अनंत अनंत रूप से वही परमात्मा है। जल रूप में देख लो, वायु रूप में देख लो, अग्नि रूप में देख लो, पृथ्वी रूप में देख लो, आकाश रूप में देख लो, और पशु पक्षी जानवर वृक्ष आदि सब में वही परमात्मा है। उसका क्या वार पार पाएंगे? वो अलग है, लखने में नहीं आता है। तीन लोक जाको विस्तारा, तीनों लोकों में उसी का विस्तार है। निर्मल सदा सहज गर रहे, ताको पार न कोई ले। और वो निर्मल परमात्मा ऐसे हैं कि हमारे घट में ही विराजमान है, लेकिन उसका वार पार पा ही नहीं रहे हो आप तो। वो निर्गुण परमात्मा तुम्हारे निकट है, सब में समाया हुआ, निश्चल है सदा, लेकिन फिर भी उस परमात्मा को नहीं पा रहे हैं। और परमात्मा तो न तो आता न जाता, उसको तो जहां पुकारो वहीं प्रकट हो जाएगा। अविनाशी अपरंपार आदि अनंत रहे निर्धार, पावन सदा निरंतर आप कला तीत पत नहीं पाप है। विनाश से रहित वो अविनाशी परमात्मा अपरंपार वार पार से रहित है, और उसका आदि अनंत नहीं है, आदि अंत है ही नहीं उस परमात्मा का। क्योंकि परमात्मा तो आदि अनादि है, पहले से भी है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, तो उसका आदि अंत क्या बताएं। और निराधार, वो किसी के आधार पर नहीं रहता, सब उसके आधार पर रहते हैं। पावन परम पवित्र परमात्मा निरंतर, और कला सारी कलाएं उसी की कला है, लेकिन वो सब ये कला दिखाते हुए भी खुद यानी उसमें लिपायमान नहीं होता, और छिपा हुआ है, अलग रहता, न्यारा रहता है। समर्थ सोई सकल भरपूर, बाहर भीतर नेड़ान दूर, वो ऐसा समर्थ है परमात्मा, सर्वव्यापी, बाहर भीतर अंदर बाहर सब जगह है। अकल आप कले नहीं कोई, और कला से रहित परमात्मा सब घट में वो निरंजन परमात्मा विराजमान है। उसका वर्ण अवर्ण आपे अजर अलेख, उसका वर्ण रूपरेख नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, उसका क्या रूपरेख बताओगे? अलेख है वो, अजर जन्म मरण से रहित है, अगम अगाध रूप नहीं रेख। अविगत की गति लिखने जाए उस परमात्मा की गति को कौन जान सकता है? इसलिए दादू जी महाराज एक भजन में भी कहते हैं कि हमसे दूर रही गति तेरी, तुम होते से तुम ही जानो। हे प्रभु, आपकी गति को हम नहीं जान सकते, आप अव्यक्त हो, आपको व्यक्त कौन करे? इसलिए अविगत की गति लिखने जाए दादू, दीन ताई चितलाए। इसलिए उस दीन होकर उस परमात्मा में अपने चित्त को लगाओ। ऐसा समर्थ परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। ऐसो राजा स्यों ताई और अनेक सब लागे जाएं। हम तो अब उसी राजा की सेवा करेंगे। कौन से राजा की? उस परम तत्व परमात्मा की, जो इस सारी सृष्टि का मालिक है, और सब उसी की सेवा करते हैं। 3 लोक ग्रह धरे रचाए, 3 लोक बना दिए, और 14 भुवन बना दिए। चंद्रमा सूर्य 2 दीपक लगा दिए, रात में चंद्रमा उजाला करता है, दिन में सूर्य उजाला करता है। पवन बुहारे ग्रह अंगना, और वायु आंगने को बुहारा झाड़ू देता है। 56 कोटि के मेघमालाएं हैं। रातें सेवा, शंकर देव और ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी परमात्मा की सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी उसका भेद नहीं पा सकते हैं। कीर्ति करना चारों वेद उन्हीं की महिमा गाते हैं, और वो वेद भी फिर भी उसका वार पार नहीं पाते। कह देते हैं नेति नेति, यानी इतना नहीं, और भी आगे हैं परमात्मा। सकल देवपति सेवा करे, मुनि अनेक एक चित्त धरे। सारे जितने भी देवी देवता है वो सब हाथ जोड़कर परमात्मा की सेवा करते हैं। बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि अपने चित्त को परमात्मा में लगाते हैं। चित्र विचित्र लिखे दरबार, और जो यमराज के द्वार पर वो लिखते हैं चित्र विचित्र। वो क्या लिखते हैं कि व्यक्ति ने पुण्य किया कि पाप किया, अच्छा किया बुरा किया, किसी का भला किया या किसी की रोटी कोसी, सारी बात परमात्मा के वो चित्रगुप्त हमारे दोनों कंधों पर बैठे हुए हैं, हर जीव के कंधे पर बैठे हुए हैं, और वो सब का लेखा जोखा रखते हैं। जब भी तो कहते हैं कि साहिब लेखा मांगे गोरे उत्तर कैसे दीजिए। जब वहां यमराज लेखा मांगेगा, जवाब मांगेगा कि तुमने पाप किया कि पुण्य किया, तो वो चित्रगुप्त बताएंगे कि बताओ इन्हें क्या पुण्य किया और क्या पाप किया। हम तो जवाब दे नहीं पाएंगे, फिर वही बताएंगे, निर्णय वही करेंगे। फिर धर्मराय ठाडे गुणसार, वो सब सार को लिखते रहते हैं।
रिद्धि सिद्धि दासी आगे रहे, और रिद्धि सिद्धि भी परमात्मा के हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, संतों के भी हाथ जोड़कर खड़ी रहती हो। ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा है, खलक खजिना भरे भंडार, और उस परमात्मा के अगर कोई कमी तो है नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ उनके भंडार भरे पड़े हैं, काहे की कमी वहां के। पूरी दीवान सहज शब्दे सदा निरंजन ऐसो है, वो पूर्ण परमात्मा और सहज भाव से सदा वो स्थित है, सर्वव्यापी है। नारद गावे गुण, नारद जी नारायण नारायण की धुनी बजाते हुए गोविंद का गुण गाते ही रहते हैं। शारदा सरस्वती उनके और गुणगान स्तुतियां छंदों द्वारा स्तुति करती रहती है सरस्वती मैया। नटवर नाचे कला अनेक जैसे नटवर भोले बाबा नट की तरह नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, और आपन देके चरित्र ले परमात्मा के अनेक लीलाओं को देखकर और आनंद लेते हैं। सकल साध बाजे निशान, जितने भी संत महापुरुष है वो राम नाम का डंका बजाकर और राम नाम की जय जयकार करते ही रहते हैं। अपने आपा को मेटकर भगवान का भजन करते हैं और आपकी आज्ञा को नहीं मेटते हैं, आपकी आज्ञा में आपकी रजा में राजी रहते हैं। जय जय कारण मेटे आन, आपकी आन मर्यादा को नहीं मेटते हैं, आपकी मर्यादा में चलते हैं। कौन संत महापुरुष? मालिनी पूप 18 बार आपन दाता सृजनार। देखो ये वनस्पति रूप जो मालिनी है, ये अनेक फूल परमात्मा के लिए खिलाती है। कितने फूल तरह तरह के, एक पेड़ पर भी अनेक तरह के फूल खिलते हैं। ऐसो राजा सोई आई 14 भवन में रहो समाये। हम तो ऐसे राजा की सेवा करते हैं जो 3 लोग 14 भवन में समाया हुआ है। दादू ताकि सेवा करे जिन्यों रचले दर धरे। जिस परमात्मा ने देखो पृथ्वी को, आकाश को, सूर्य चंद्रमा तारों को, सबको अधर आकाश में रख रखा, कोई खंबा नहीं लगा रखा है। ऐसे राजा की हम तो सेवा करते हैं। जब दादू जी महाराज छोटी खाटू में भूटिया राव ने बुलाया था दादू जी महाराज को, और दादू जी महाराज का अपमान करने लगा, मारने के लिए हाथी छोड़ा और महाराज को बोला कि महाराज ये तिलक धारण करो। महाराज आपका पंथ कौन सा? महाराज आप माला धारण नहीं करते हो। महाराज ने कहा कि हमें गुरु ने मन की माला दे रखी, गुरु का तिलक हमारे ज्ञान ही तिलक है, और हमारा पंथ भाईरे ऐसा पंथ हमारा, द्वेपक रहित पंथ गए पूरा अभ्रण का धारा, हमारा पंथ संतों का ही मार्ग है। बोले महाराज आपका देवता कौन सा है? तो दादू जी महाराज ने इसी शब्द से उस बुरटिया राव को उपदेश किया था कि हम तो ऐसे राजा की सेवा करते हैं। राजा कहने लगा कि महाराज ये सोने की माला धारण करो मेरी आज्ञा से। बोले कि हम तो आज्ञा मानते तो उस परमात्मा की आज्ञा मानते हैं, हम तो, तुम्हारे जैसे राजा बहुत सारे आते हैं, हमें तुम्हारे जैसे राजा से कोई लेना देना नहीं, हम तो उस राजा की आज्ञा में चलते हैं। पहले तो भाव से बुलाया और फिर एक ब्राह्मण के बहकाने से, पुरोहित के बहकाने से उन्होंने दादू जी महाराज के प्रति कुभाव किया और मारने के लिए खाटू में हाथी भी छोड़ा। खाटू गजे राज मातो आई की झुकाई दियो, सूंड सु चरण छुए शीस जो नवायो है। इस प्रकार वो भी शीस झुकाकर दादू जी महाराज के चरणों में और चला गया हाथी भी। राजा डर गया, फिर तो चरणों में पड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन महाराज ने कहा कि नहीं जाओ, माफ नहीं किया उसको। जब यूं में मेरी जाए तब तक देखत बेग मिले राम राय। अब स्थिति बता रहे हैं कि लोग अहंकार करते हैं, जैसे वो बुरटिया राव अहंकार किया और महाराज जैसे परम संत का अपमान किया, अनादर किया, तो ये अहंकार ही तो है। इसी प्रकार ये जीव अहंकार करता है कि ये धन मेरा, ये स्त्री मेरी, ये माया मेरी, ये संतान मेरी, ये परिवार मेरा, ये काया मेरी, ये अहंकार ही तो है। मेरा धन, मेरो धाम, मेरो सुत, मेरी वाम, मेरो पशु, मेरो ग्राम, बुले में फिरत है। तो ये जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। और जब मैं मेरी यूं जाए, और जब ये मैं मेरी चली गई, ये मेरा या ये मेरी, ये जो मेरे पने का अहंकार चला गया, तो देखत बेग मिले राम राय। फिर तो राम जल्दी ही मिल जाएंगे, ज्यादा देरी नहीं होगी, विलंब भी नहीं होगा। ये मैं ही तो आगे आ रहा, मेरे आगे मैं खड़ा, यानी मेरे और परमात्मा के आगे कौन खड़ा? मैं, अहंकार खड़ा। अहंकार की टाटी लगी हुई, कपट की टाटी, पर्दा लगा हुआ। जब तक ये मैं मेरे का पर्दा नहीं हटाओगे, टाटी नहीं हटाओगे, जब तक राम के दर्शन नहीं होंगे, राम नहीं मिलेंगे। मैं मेरी तब लग दूर, मैं मेटी मिले भरपूर, मैं मेरी तब लगनाए, मैं मेटी मिले मन माय। मैं मेरी न पावे कोई, मैं मेटी मिले जन सोई, मैं मेरी मेटी तब तू जान, राम सो भेंट। कहने का तात्पर्य है कि इस
मैं अहंकार को मेट दो। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ है सो प्रभु तेरा है, बस तू है प्रभु, तेरा है। अगर ये तेरा और तू परमात्मा का कहोगे और उसी प्रकार मानोगे तो परमात्मा साक्षात ही है, कहीं दूर नहीं। नाई रे हम नाई रे सत्यराम सब माई रे, नाई धरणी आकाश रे, नाई पवन प्रकाश रे, नाई रवि से सितारा रे, नहीं पावक प्रजारा रे, नहीं पंच पसारा रे, नहीं सब संसारा रे, नहीं काया जीव हमारा रे, नहीं बाजी को तिघारा रे, नाई तरवर छाया रे, नहीं पंखी नहीं माया रे, नहीं गिरवर वासा रे, नहीं समुद्र निवासा रे, नहीं जलतल खंडा रे, नहीं सुब्रमंडा रे, नहीं आदि अनंता रे, दादू राम रहता रे। यहां ज्ञान का प्रलय बता दिया कि जब एक परमात्मा का ज्ञान हो गया, जब मेरा पता था तब तेरा पता नहीं, और जब मेरा पता खो गया तो तेरा पता लग गया, जब तेरा पता रहेगा तो मेरा पता खो जाएगा। इसलिए अपने अहंकार को खत्म कर दो, अपने आप को मिटा दो, तो आप ब्रह्म रूप हो जाओगे। और जब अपना पता खो गया यानी अपना अहंकार खो गया तो ये संसार है ही नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं, इसको सत्य मान रहे हैं, संबंधों को, संसार को सत्य मान रहे हैं। इस कारण से संसार सत्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये संसार को आप कह दोगे कि नहीं है, असत्य, झूठा है, अरे एक परमात्मा ही रह जाएगा। और वास्तव में उस परमात्मा में ही सब कुछ है। परमात्मा ने तो ये सृष्टि बनाई है, तो ये परमात्मा की है, तो एक राम ही रह जाए तो फिर तो न तो धरती आकाश रहेगा, न पवन वायु रवि शशि सूर्य चंद्रमा अग्नि वगैरह 5 तत्वों का पसारा, ये काया जीव और ये बाजी, ये वृक्षादि, ये पक्षी, ये पहाड़, ये समुद्र, ये जलथल और ये ब्रह्मांड वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, एक परमात्मा ही रह जाएगा। अल्ले कहो भावे राम को डाल तजो सब मूल गहो, अल्ले राम कही कर्म दो झूठे मार्ग कहाँ बहो, साधु संगति तो निभो आई परसो शीस हो, काया कमल दिल लाए रहो अलकल दीदार लहो, सदगुरु की सुन सीखो दादू पहुंचे पार पहो। अब यहां मध्य मार्ग अपनाने का कह रहे हैं दादू जी महाराज कि सब परपंच छोड़कर, सब वाद विवाद छोड़कर, पक्ष विपक्ष छोड़कर, संप्रदाय वगैरह छोड़कर, जाति पाति छोड़कर एक मध्य भाव अपना लो। ना तो हिंदू पना रखो, ना तुर्कपना रखो, ना हम हिंदू होंगे ना हम मुसलमान, खट दर्शन में हम नहीं, हम रहते रहमान। उस एक परमात्मा में अपने मन को, चित्त को लगाओ। उस समय चाहे अल्लाह कहो चाहे राम कहो, अल्लाह राम में कोई भेद थोड़ी, एक ही है। चाहे राम कहो तो भी वही, अल्लाह कहो तो भी वही। डाल तजो सब मूल गओ, पेड़ की 2 डालियां होती है, 2 डाले होते हैं, लेकिन उन 2 डालों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? मूल को पकड़ लो। जब मूल पकड़ लिया, मूल तो एक ही है, अब उसकी शाखाएं चाहे कितनी हो जाओ, तो मूल परमात्मा परम तत्व तो एक ही है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कितनी डालें हो जाओ, कितनी शाखाएं बढ़ जाओ, कितनी वो जाति पाति हो जाओ, तो डाल तजोर मूल गओ, डालों को छोड़ दो, एक मूल परमात्मा को पकड़ लो। अल्ले राम कही